अब हम लोग इस क्लास में एक डिजाइन ऑफ अनदर फास्टेनर जो है वो है नक्कल ज्वाइंट। ठीक है। नक्कल ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे कि नक्कल ज्वाइंट क्या है, कहाँ यूज होता है और इसमें कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं, और फाइनली हम इसकी डिजाइंस कैसे करेंगे। तो ये भी एक तरह का ज्वाइंट है ना, मतलब फास्टेनर ही है। फास्टेनर मतलब जो ज्वाइंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो नक्कल ज्वाइंट भी एक तरह का क्या है, ये भी एक टेम्पररी ज्वाइंट है। ये भी क्या है, एक टेम्पररी ज्वाइंट है। यानी कि इस ज्वाइंट को भी हमें डिसेंबल करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के पार्ट्स को ब्रेक नहीं करना पड़ता है, बल्कि हम सिंपली इसमें एक नक्कल पिन होता है जिसको हम पिन को रिमूव करके और हम पूरे ज्वाइंट को हम डिसेंबल कर सकते हैं, है ना। तो क्वार्टर ज्वाइंट के तरह ही एक ये नक्कल ज्वाइंट भी है। तो नक्कल ज्वाइंट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है कि नक्कल ज्वाइंट इज यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स। इसका भी इस्तेमाल हम लोग दो रॉड को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, विच इज अंडर एक्सियल टेंसाइल फोर्स। जो कि दोनों ही रॉड किस में होता है, ये एक्सियल टेंसाइल फोर्स में होता है ना। नकल ज्वाइंट में चूंकि मतलब मोस्ट ऑफ द जो नकल ज्वाइंट होता है जिसमें एक नकल पिन जो होती है जिसका इस्तेमाल हम ये ज्वाइंट क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो ये बेसिकली एक लूज ज्वाइंट होता है। तो लूज ज्वाइंट होने के चलते हालांकि ये कॉम्प्रेसिव फोर्स को भी ये कैरी कर सकता है, बट ये सफिशियंट नहीं होता है। मतलब हो गया कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये कॉम्प्रेसिव लोड को, कंप्रेशन लोड को कैरी करने में। तो इसलिए नक्कल ज्वाइंट का जो मोस्टली यूज है वो ऐसे दो रॉड को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिसमें दोनों ही रॉड जो है किसके अंडर हो, तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स के अंडर हो, है ना। इसके बाद जो है दिस ज्वाइंट परमिट लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट बिटवीन रॉड। ये जो है मतलब नकल ज्वाइंट जो है एक लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट दे सकता है, मतलब एक लिमिट तक ही एंगुलर मूवमेंट इस ज्वाइंट में पॉसिबल है रॉड के बीच में। ठीक है। अबाउट द एक्सिस ऑफ द पिन, पिन के एक्सिस के अबाउट जो दो रॉड के बीच का एंगुलर मूवमेंट है वो उस मूवमेंट में ये मतलब एक लिमिटेड लिमिटेड वैल्यू में ही ये परमिट करता है। और इस ज्वाइंट का कह रहा है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर टॉर्क ट्रांसमिशन। नक्कल ज्वाइंट का यूज जो है हम टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ नक्कल ज्वाइंट का यूज जो है हम ऐसे दो रॉड को कनेक्ट करते हैं जो जो दो रॉड जो है वो एक्सियल टेंसाइल फोर्स में हो, तो फिर नक्कल ज्वाइंट वहां सुटेबल होता है ना। इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, तो जैसे ज्वाइंट बिटवीन द टाई बार इन द रूफ ट्रस। जितना भी ट्रस बार हम लोग देखते हैं रूफ ट्रस, उसमें जो मेंबर होता है टाई बार होता है, उस दो टाई बार के बीच का ज्वाइंट नक्कल ज्वाइंट ही किया जाता है। इसके बाद है ज्वाइंट बिटवीन लिंक ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज का जो लिंक है और उस लिंक के बीच का जो ज्वाइंट है वो भी नक्कल ज्वाइंट ही होता है। इसके बाद ज्वाइंट इन भाल्व मैकेनिज्म ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। जैसे कि भाल्व मैकेनिज्म में होता है, जैसे कि पिस्टन रॉड और इसेंट्रिक रॉड होता है स्टीम इंजन में। तो इन दोनों रॉड के बीच का जो ज्वाइंट होता है वो नक्कल ज्वाइंट ही होती है। फलक्रम फॉर द लीवर, जो कोई भी लीवर जो होता है लीवर को हम लोग जैसे एक लीवर होता है, ये लीवर है और इसको हम लोग एक फलक्रम पर यहाँ फिक्स करते हैं, तो यहाँ जो ज्वाइंट होता है इस लीवर और फलक्रम के बीच में, तो ये ज्वाइंट भी क्या होता है, नक्कल ज्वाइंट ही होता है। फिर ज्वाइंट बिटवीन द लिंक ऑफ बाइसिकल चेन, जो साइकिल का चेन होता है उस चेन के बीच में डिफरेंट लिंक होते हैं। मतलब चेन में चेन जो होता है वो छोटा छोटा लिंक से बना हुआ जुड़ा हुआ रहता है, तो हर दो लिंक के बीच का जो ज्वाइंट है वो भी क्या है, नक्कल ज्वाइंट ही है। तो ये है कुछ कॉमन एप्लीकेशंस, है ना, जिससे नक्कल ज्वाइंट का हम यूज करते हैं। नक्कल ज्वाइंट और भी है कि जैसे
कॉमनली यूज में जैसे कोई एक ट्रैक्टर होता है, और ट्रैक्टर में हम लोग इंजन में हम लोग क्या करते हैं, एक थ्रेसर को जोड़ते हैं, है ना। तो ट्रैक्टर का इंजन हो गया और थ्रेसर, यहाँ पर जैसे कि ये एक इंजन है ना। और इंजन से यहाँ पर क्या निकला हुआ रहता है, एक शाफ्ट निकला हुआ रहता है। और ये एक क्या है यहाँ पर, थ्रेसर, या फिर जिसको हम लोग डाला बोलते हैं वो हो गया। तो इसका भी एक शाफ्ट निकला हुआ रहता है, और हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ला करके, और यहाँ पर एक पिन जो है, पिन को इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पर पिन को लॉक कर दिया। फिर ये दोनों ही रॉड क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब ये ट्रैक्टर इधर अगर मूव करता है तो अपने साथ इस थ्रेसर को भी इधर खींचते हुए लेके जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग जो ज्वाइंट यूज करते हैं, ये भी एक क्या है, नक्कल ज्वाइंट ही है। ठीक है। या फिर हम लोग रेलवे के जो ट्रेन है, ट्रेन का दो दो बॉगी जो होता है, ये दो बॉगी, इन दोनों बॉगी के बीच में भी ये जो ज्वाइंटेड होता है यहाँ पर, ये नक्कल ज्वाइंट से ही ये अपना दोनों ही ट्रेन का बॉगी क्या होता है, ज्वाइंटेड होता है। बॉगी अपना एक खींचते जा रहा है, दूसरा भी अपना पीछे पीछे खींचते हुए इसको पुल करते हुए आ रहा है। तो ये सब नकल जॉइंट है, जहां पर ये हम लोग नकल जॉइंट का बहुत ही कॉमन एप्लीकेशंस हैं, और हम कई कॉमनली यूज भी करते हैं, और कई इसका वाइडली मशीन में भी कई जॉइंट के रूप में हम नकल जॉइंट का काफी वाइडली यूज करते हैं। ठीक है। तो ये है नकल जॉइंट। नकल जॉइंट में यही फायदा होता है कि नकल जॉइंट थोड़ा सा इसमें जो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो कुछ कम होता है ना। उसके बाद इस कारण इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान होती है, इसका कॉस्ट कम आता है, ये आसानी से असेंबल डिसेंबल इसको किया जा सकता है। तो इस कारण से नकल जॉइंट का हम काफी यूज करते हैं। नकल जॉइंट में जो बेसिकली यूज होने वाला पार्ट्स है, वो इसमें भी मुख्य रूप से चार पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो जो कि रॉड होता है, इसमें दो रॉड को हम लोग कनेक्ट करते हैं, मान लेते हैं रॉड ए और रॉड बी, दो दो रॉड होता है। इन दोनों ही रॉड को हम क्या करते हैं, बाय नकल जॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं। तो एक पार्ट तो नकल जॉइंट में क्या हो गया, रॉड हो गया। दूसरा ज्वाइंट जो है, ये दूसरा पार्ट जो है, ये फॉर्क कहलाता है। फॉर्क यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, ये जो है, ये फिगर किसका है, फॉर्क का है। तो फॉर्क में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फॉर्क का ये हिस्सा जो है, ये फॉर्क का आई कहलाता है। तो इस फॉर्क के पास क्या है, डबल आई है। एक आई ये हो गया और दूसरा आई ये हो गया, इसके पास डबल आई है। और इस आई में जो है यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक होल बना हुआ है, एक सर्कुलर होल बना हुआ है। दोनों ही आई में क्या बना हुआ है, एक सर्कुलर होल बना हुआ है। इसके बाद है कि एक ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट इसमें एक आई है। ये आई जो है, ये आई एक सेपरेट रॉड हमारा, जैसे रॉड बी के ऊपर, ये इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये रॉड ए है और ये रॉड जो है सो बी है। तो रॉड बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये आई लगा हुआ है। तो आई आई में जैसे कि बताएं कि आई में एक तरह का ये एक सर्कुलर होल बना हुआ है ना। तो एक तीसरा पार्ट क्या हो गया इसमें, आई। और एक चौथा पार्ट जो है ये है पीन। इस पीन को ही हम लोग कहते हैं नक्कल पीन। इसको क्या कहा जाता है, नक्कल पीन। तो इसका असेंबली कैसे होता है, तो इन जैसे इस फॉर्क का, यानी एक रॉड के ऊपर हम लोग फॉर्क को सेट करते हैं, दूसरे रॉड के ऊपर हम लोग इस आई को सेट करते हैं। फिर हम लोग इस आई को लाते हैं यहाँ से, और इस फॉर्क के अंदर जो है हम लोग इस आई को इंसर्ट करते हैं। और इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि ये यहाँ पर जो आई का बना हुआ ये होल है, और फॉर्क फॉर्क का जो आई है उसका जो ये होल है, ये फॉर्क का ये दोनों आई, और ये रॉड बी के ऊपर जो इंस्टॉल्ड आई है, ये तीनों ही आई का जो होल है, ये एक कॉमन कॉमन में आ जाए। मतलब हो गया कि सारा का सारा होल जो है एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए, तीनों का तीनों, ये दोनों दो होल तो यहाँ पर इन दो आई का हो गया, और तीसरा होल जो है ये इस आई का हो गया।
तो इस आई को हम लोग फॉर्क के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं और इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि इस आई का जो होल है इस फॉर्क के होल के साथ कॉमन हो जाए। और जब ये तीनों ही आई कॉमन में आ गया होल, तो फिर हम इस पिन को लेते हैं और यहाँ पर इस होल में क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पिन जो है ये पूरा आर पार यहाँ से चला जाता है ना। जैसा कि हमको इस फिगर में दिख रहा है कि ये एक रॉड ए है और ये एक रॉड बी है। रॉड बी के ऊपर आई इंस्टॉल्ड है और रॉड ए के ऊपर फॉर्क इंस्टॉल्ड है। और इस प्रकार से इंस्टॉल किया गया है कि आई का जो होल है और दोनों ही फॉर्क का जो होल है ये सब एक कॉमन में आ गया। और इस कॉमन के जैसे ही होल आ गया तो इसमें हम लोग ये नक्कल पिन को क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नक्कल पिन के एक तरफ जो है पिन का हेड होता है, ये जो सिलिंड्रिकल पिन होता है और इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट जो है ये कहलाता है इसका, ये इसको हम लोग कहते हैं पिन हेड। ये पिन का क्या हो गया, हेड हो गया। तो पिन का हेड जैसे ही फॉर्क को टच कर लिया यहाँ पर, तो फिर पिन का जो फर्दर बॉटम मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा। मतलब पिन को एक तरफ से तो इस पिन का हेड ही इसको लॉक कर देता है, अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्प्लिट पिन लगा देते हैं। मतलब इस नकल पिन में छोटा सा यहाँ पर छेद बना हुआ रहता है आर पार, तो इसमें हम लोग एक छोटा सा स्प्लिट पिन लेते हैं और इसको आर पार हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। तो अब ये पिन क्या हो गया, लॉक हो गया। अब ये पिन ना तो अब ऊपर जा पाएगा और न ही ये पिन अब नीचे आ पाएगा। ऊपर ऊपर अगर ये जाना चाहेगा तो ये स्प्लिट पिन इसको रोकेगा, और ये बॉटम अगर आना चाहेगा तो ऊपर जो है यहाँ उसका हेड रोकेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया कि ज्वाइंट क्रिएट हो गया। अब ज्वाइंट ये पूरी ये दोनों ही रॉड अब क्या हो चुका है, ज्वाइंट हो चुका है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये भी रॉड क्या हो जाएगा, अंडर टेंशन में आ जाएगा। अगर हम लोग एक रॉड को पुल करेंगे तो दूसरा रॉड भी यहाँ से क्या होगा, पुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है। इसी तरह यहाँ टॉप व्यू में देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से हमारा तीनों का तीनों आई एक पॉइंट एक पोजीशन में है और यहाँ पर पिन आर पार गया हुआ है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर यहाँ अलग अलग इसका फ्रंट व्यू में दिखाया गया है कि जैसे फॉर्क का फ्रंट व्यू ये हो गया, जहां पर ये फॉर्क के आई का बना हुआ ये होल है, ये दोनों। और यहाँ पर जो रॉड बी के ऊपर हम लोग आई लगाए हैं उसका होल है और इसको हम लोग इसी में इंसर्ट करेंगे और ये होल इसमें इस दोनों के साथ कॉमन में आएगा और इस पिन को हम लोग फाइनली इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नक्कल पिन की मदद से और इसमें नक्कल ज्वाइंट बनाते हैं और ये ज्वाइंट जो है वो हमारा एक्सियल टेंसाइल फोर्स को कैरी करने में ये क्या होता है, सुटेबल होता है। तो हम लोग देख लिए क्या कि नक्कल ज्वाइंट में जो बेसिक हमारा पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें दो रॉड होता है, रॉड ए बी, उसके बाद इसमें हो गया दूसरा पार्ट फॉर्क, तीसरा पार्ट इसमें आई और चौथा पार्ट इसमें नक्कल पिन। ठीक है, या सिंपली इसको पिन भी कहते हैं, यानी यही पिन नक्कल पिन कहलाता है। तो इसमें हमको कितना है, मुख्य रूप से 4 पार्ट है और हमें डिजाइन जो है इन चारों पार्ट का करना है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इसको डायमेंशन को जान लेते हैं कि किसका कौन सा डायमेंशन है, क्योंकि डायमेंशन ही इसमें इम्पोर्टेंट है और याद रखना भी कि तब जा करके हम लोग इसमें वही फेल्योर एरिया निकालेंगे। बिल्कुल ये क्वार्टर जॉइंट की तरह ही है, इसीलिए क्वार्टर जॉइंट याद हो गया तो फिर ये भी आसानी से याद हो जाएगा, है ना। डायमेंशन में हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर कैपिटल डी माने हैं किसको, तो डायमीटर ऑफ ईच रॉड को। यानी यहाँ पर जो रॉड है, ये जो रॉड है, इस रॉड का ये जो डायमीटर है
यही हमारा कैपिटल डी माने हैं। तो एज्यूम करते हैं कि दोनों ही रॉड क्या है, सिमिलर है। तो दोनों ही रॉड सिमिलर है, तो इस रॉड का भी डायमीटर डी और इस रॉड का भी डायमीटर डी। तो कैपिटल डी यहाँ पर क्या है, रॉड का डायमीटर है। ठीक है। इसके बाद है कैपिटल डी वन। कैपिटल डी वन जो है ये इन लार्ज डायमीटर ऑफ ईच रॉड। अब ये इन लार्ज डायमीटर मतलब हो गया कि जैसे ये रॉड के यहाँ पर ये रॉड आया और रॉड के बस जस्ट यहाँ से जब फॉर्क को इंस्टॉल किए, तो फॉर्क को इंस्टॉल किए तो थोड़ा सा यहाँ पर डायमीटर क्या हो गया, यहाँ इंक्रीज कर गया। तो यही जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन लार्ज डायमीटर इसको हम कहते हैं। ये फॉर्क के ऊपर में भी है, और यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं आई के ऊपर में, तो यहाँ भी, यहाँ तक तो हमारा रॉड है, ये रॉड है। तो रॉड का डायमीटर तो ये, इसको हम लोग यहाँ से डी मान लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, इनलार्ज हो गया है थोड़ा सा, यहाँ क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। तो ये जो डायमीटर है यही हमारा क्या है, D1 है। यही इनलार्ज डायमीटर जो है रॉड का, इनलार्ज डायमीटर D1 है। इसके बाद जो है स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ नक्कल पिन। यहाँ पर हम लोग ये जो नक्कल पिन है, इस नक्कल पिन के डायमीटर यहाँ पर इसके डायमीटर को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल डी से डिनोट किए हैं। ठीक है। इसके बाद है डी नॉट जो है ये है आउटसाइड डायमीटर ऑफ आई और फॉर्क। अब यहाँ पर जो आई है या फॉर्क है, जैसे यहाँ पर जैसे ये आई है, ये आई हो गया या फॉर्क हो गया, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो आई का ये वाला हिस्सा है और फॉर्क का ये दोनों हिस्सा है, ये बिल्कुल ये तीनों आई जो है ये सिमिलर है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डायमीटर है यानी आउटसाइड डायमीटर, इसको हम लोग डी नॉट माने हैं। यानी कि आई का जो आउटसाइड डायमीटर है यहाँ पर, उसको हम लोग क्या माने हैं, डी नॉट माने हैं। ठीक है। वही डी नॉट जो है इसका भी यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर जो है, ये वाला डायमीटर जो है वो भी क्या होगा, डी नॉट ही होगा। ठीक है। इसके बाद जो है ए हम लोग किसको माने हैं, तो थिकनेस ऑफ ईच आई ऑफ फॉर्क। यहाँ पर जो है आई, जो आई है फॉर्क का आई, किसका, फॉर्क के आई का थिकनेस, मतलब ये जैसे है कि यहाँ पर फॉर्क है, अब फॉर्क का जो ये आई है और आई का जो ये थिकनेस है, ये इसको हम लोग ए से माने। तो इसमें दो डबल आई है ना, फॉर्क में डबल आई है, तो इन दोनों ही आई का जो ये थिकनेस है, इसको हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं। मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस ये फॉर्क का है ना, फॉर्क का आई यहाँ से लेके यहाँ तक है, और फिर फॉर्क का आई यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसका जो थिकनेस है वो मतलब दोनों को ए माने हैं। और जो आई जो एक दूसरा रॉड के ऊपर जो आई है, उस आई का जो थिकनेस है उसको हम लोग बी माने हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये थिकनेस अलग अलग है, यानी कि ये जो आई है और ये जो फॉर्क है, तो इस फॉर्क के आई का थिकनेस ए माने हैं, और इस आई का जो थिकनेस है ये, इसको हम लोग बी माने हैं, ये बी है। थिकनेस दोनों का अलग अलग है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो इसमें जनरली अलग ही होता है, क्योंकि इस तरफ जो है एक ही आई है और इस तरफ डबल आई है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हम दोनों में देते हैं। तो स्ट्रेंथ तो डायमीटर को बढ़ा के तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि डायमीटर अगर हम इसका बढ़ा लेंगे तो फिर यहाँ पर पिन जो है वो सेट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर आई का जो डायमीटर है, जो सर्कुलर सेक्शन है, वो इसका भी सर्कुलर सेक्शन दोनों सेम ही रहेगा, बस दोनों के थिकनेस में अंतर रहता है। इसको हम ज्यादा थिक बनाते हैं ताकि ये भी ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि लोड तो दोनों पर, इस पर भी पी लोड ही लगेगा और इस पर भी पी लोड ही लगेगा। तो स्ट्रेंथ दोनों का होना चाहिए सफिशिएंट।
तो इसको हम लोग बी माने हैं इस आई के थिकनेस को, और इसके थिकनेस को ए माने हैं। ठीक है, ये हो गया D1। D1 यहाँ पर स्मॉल D1 माने हैं डायमीटर ऑफ पिन हेड। यहाँ पर पिन जो है और पिन का जो हेड है, मतलब ये पिन का हेड है, इसके डायमीटर को हम लोग माने हैं स्मॉल D1। इस पिन का क्या है, हेड है, स्मॉल D1 से इसको हम डिनोट किए हैं। इसके बाद है एक्स। एक्स है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ फॉर्क रेडियस आर फ्रॉम द आई। मतलब हो गया कि फॉर्क का जो सेंटर है, फॉर्क देखिए, फॉर्क जो है यहाँ पर आने के बाद यहाँ क्या हो गया, इसे कर्व हो गया है। कर्व हो गया है तो ये अगर हम लोग यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमको एक सेमी सर्कल के रूप में हमको दिख रहा है। ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है, तो इसका रेडियस क्या है, आर है। तो इस आर से जो आई का डिस्टेंस है ये यहाँ पर दिखेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए कि ये रेडियस है और ये आई जो है तो हमको मैक्सिमम यहीं तक आया, तो इसके बीच का जो ये गैप रह गया है इसी को हम लोग एक्स कहते हैं। ये एक तरह का क्लियरेंस वैल्यू है। हालांकि इस डायमेंशन का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, बस हम अपना डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं, और इसका कोई खास फेल्योर से लेना देना नहीं होता है। तो ये उसके आई मतलब फॉर्क का जो सेंटर है, ठीक है, उससे ये आई के बीच का डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन माने हैं। डायमेंशन को एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि बताएं कि यहाँ पर रॉड का डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी माने हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर इनलार्ज डायमीटर है, इसका जैसे इसका इनलार्ज डायमीटर को हम लोग कैपिटल D1 से माने हैं। और उसके बाद थिकनेस हो गया फॉर्क का A, और थिकनेस हो गया आई का B, है ना। डायमीटर है इसका नक्कल पिन का, वो है डी से सिंपली हम लोग डिनोट किए हैं। तो देखिए ये डी जो है, ये डी क्या क्या काम करेगा, तो डी काम करेगा, ये डी जो है वो पिन का डायमीटर तो है ही, साथ ही जो है आई का, ये आई जो है ये आई का भी इनर डायमीटर, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ फिगर में दिख रहे हैं कि ये जो आई में जो हमको यहाँ होल दिख रहा है, तो इसमें दो डायमीटर होगा। एक तो आउटर डायमीटर होगा, एक आउटर डायमीटर जिसको कि हम लोग D0 यानी D0 से डिनोट किए हैं, इसको हम लोग D0 से डिनोट किए हैं। और इसका इनर डायमीटर जो होगा वो पिन के डाया के बराबर ही होगा, क्योंकि इसमें भी उतना ही बड़ा होल होता है, इतना ही बड़ा हो यहाँ पर होल होगा जितना बड़ा यहाँ पर क्या होगा, पिन का डायमीटर होगा। तो इसीलिए आई का जो इंटरनल डायमीटर है वो पिन के डायमीटर के बराबर ही होगा, तब जाकर के पिन इसमें आसानी से इंसर्ट कर जाएगा, है ना। और आउटर डायमीटर को तो D0 हम लोग मान ही लिए हैं। इसके बाद जो है हाँ, D1 जो है पिन के हेड का डाया है, ये पिन का हेड का डाया है। बस हो गया, इसमें इतना ही हमारा क्या है, डायमेंशंस हैं। तो अब चलते हैं हम लोग इसमें डिजाइन की ओर। तो जैसा हम बताएं कि इसमें भी चार हमारा क्या है, चार पार्ट है, रॉड, फॉर्क, आई और पिन, ये चार है। तो सबसे पहला काम हम लोग किसका करेंगे, तो डिजाइन ऑफ रॉड का करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो दो रॉड है और ये दोनों ही रॉड क्या है, टेंसाइल फोर्स में है, ये अंडर टेंशन है। तो अंडर टेंशन है तो रॉड जो होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो इसमें अगर ऐसा हो जाए कि ये ज्वाइंट बहुत मजबूत है, रॉड ही कमजोर है, तो हो सकता है कि ये रॉड ही हमारा यहाँ से क्या हो जाए, टूट जाए। ये रॉड ही हमारा, कोई एक रॉड अगर यहाँ पर ब्रेक कर जाता है, ठीक है, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, दोनों में से एक रॉड भी अगर टूट जाती है तो फिर ये ज्वाइंट जो है पूरा का पूरा फेल कर जाएगा। तो ये रॉड जो होगा वो कैसा होगा, टेंशन में होगा। तो टेंशन में होगा तो यहाँ पर जो इसको हम लोग पी फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका रॉड सर्कुलर सेक्शन का है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो यही हमको
क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा रॉड का। तो इसका डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी से माने हैं, तो कैपिटल डी से माने हैं तो इसमें जो फेल्योर एरिया हो जाएगा, यहाँ पर फेल्योर एरिया वो हमारा क्या हो जाएगा, π/4 d², यही हो जाएगा फेल्योर एरिया। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा लोड पर यूनिट एरिया π/4 d²। तो यहाँ से हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं, ये रूट अंडर हो जाएगा क्या 4p बाय पाई इंटू सिग्मा टी। सेम है जैसे क्वार्टर में हम लोग निकाले थे, तो डिजाइन ऑफ रॉड नक्कल में भी सेम ही है। तो इसमें जो रॉड है वो सिर्फ एक ही मोड में फेल करेगा, वो है टेंसाइल फेल्योर, और टेंसाइल फेल्योर में फेल्योर एरिया π/4 d²। तो स्ट्रेस यहाँ पर लोड पर यूनिट एरिया p/π/4 d², यानी डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, है ना, यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4p/पाई सिग्मा टी। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, वो है डिजाइन ऑफ आई, है ना। तो आई का हम लोग डिजाइन करते हैं कि आई कैसे कैसे फेल कर सकता है। तो यहाँ पर ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ज्वाइंट जो है पूरा असेंबली क्या है, टेंशन में है, ये पूरा का पूरा असेंबली टेंशन में है, तो उसमें टेंसाइल फेल करेगा। यहाँ से हम लोग फिगर से देख सकते हैं, ये है इसका आई का टेंसाइल फेल्योर का फिगर। ठीक है, यानी कि इसमें भी चूंकि हम लोग एक रॉड के ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है पी, और इस रॉड को हम लोग खींच रहे हैं इधर की ओर, और ये जो आई का हिस्सा है ये अंदर में पिन जो है इसको फॉर्क के साथ जोड़े हुए है, रॉड बी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि आई जो है वो हमारा टेंसाइल फेल करेगा, मतलब ये यहाँ से ही क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक कर जाएगा तो देखिए इस प्रकार से हमको दो टुकड़ा में टूटा हुआ ये हमको दिखेगा। तो इस तरह से अगर आई अगर टूट जाती है तो यही हो गया उसका क्या, टेंसाइल फेल्योर ऑफ आई, ये टेंसाइल फेल्योर हो गया। तो टेंसाइल फेल्योर के बाद, यानी ये टूटने के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बन रहा है, और दूसरा क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पर बन रहा है, मतलब आई में ही ये डबल क्रॉस सेक्शन बन रहा है, ये बीच से ब्रेक हो रहा है। तो अब देखिए इसका इसका हमको इनर डायमीटर है क्या, इनर डायमीटर तो पिन के डायमीटर के बराबर ही है डी, और आउटर डायमीटर को हम लोग माने हैं क्या, डी नॉड, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर ये लंबाई अब प्लस में ये लंबाई, तो ये दोनों बराबर क्या हो जाएगा, डी नॉट में से अगर हम लोग डी को घटा देते हैं, ये डी नॉट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस डी नॉट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस डी है। तो इस डी नॉट में से अगर डी को घटा दे तो ये लेंथ और ये लेंथ निकल जाएगा, तो डी नॉट माइनस डी हो जाएगा। अब प्लस में इसका जो थिकनेस है आई का, आई के थिकनेस को हम लोग माने हैं बी, बी उसका क्या है, आई का थिकनेस है, मतलब यहाँ पर जो है चौड़ाई जो है ये यहाँ पर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी। तो डी नॉट माइनस डी इंटू बी, यही हमको क्या आ जाएगा, फेल्योर एरिया आ जाएगा, यहाँ पर फेल्योर एरिया यही आ गया, है ना। तो सिंपल चीज है, तो ये टेंसाइल फेल्योर हो रहा है तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा लोड पर यूनिट एरिया, तो बी इंटू डी नॉट माइनस डी, यही हमको क्या आ गया, टेंसाइल स्ट्रेस का कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आ गया। इस सब में फिर मेन है हमको एरिया ही निकालना है। तो यहाँ जिस तरह से हम लोग देख लिए कि जो ब्रेक होने के बाद फिर सेक्शन हमको कैसा होगा, है ना, इसमें हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सेक्शनल व्यू होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो यानी कि हम एज्यूम करते ये हैं कि इस तरह से ब्रेक होगा तो यहाँ पर इस तरह से हमको क्रॉस सेक्शन ब्रेकिंग क्रॉस सेक्शन जो होगा वो इस प्रकार से दोनों दिखेगा। तो ये इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया यहाँ पर डी नॉट माइनस डी इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टेंसाइल फेल्योर निकालते हैं।
इसके बाद जो है सेकेंड फेल्योर जो है यहाँ पर इसका आई का, वो है सियर फेल्योर ऑफ आई। यानी आई जो है टेंसाइल अगर स्ट्रेंथ अच्छा है, हो सकता है वो सियर में ही क्या कर जाए, फेल कर जाए। ठीक है, तो सियर में फेल करेगा तो इसका फिगर ये वाला हमको दिख रहा है, यानी यहाँ पर ये वाला जो फिगर बन रहा है ये उसका ये सियर फेल्योर है। ये क्या है, सियर फेल्योर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर में यहाँ पर पहले ये हमको मान लीजिए कि ये होल ऐसा था और इसके अंदर में यहाँ पर पिन गया हुआ था, यहाँ पर पिन था। ठीक है, इस पर हम टेंसाइल फोर्स पी लगाएंगे तो पिन भी इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, यानी पिन भी इसको इधर की ओर यहाँ पी लगाएगा। तो हो सकता है कि जो मटेरियल है आई का वो यहाँ से ऐसे, यहाँ से आई का जो मटेरियल है ये सियर करके ये क्या हो जाए, निकल जाए, है ना। मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे एक और फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ पर पी लग रहा है तो पिन इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये जो आई का जो यहाँ से यहाँ तक ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये पूरी तरह से क्या हो जाए, यहाँ से ये सियर होके यहाँ से निकल जाए। तो ये अगर मटेरियल यहाँ से यहाँ तक ये मटेरियल अगर निकल गया तो ये इसके अंदर जो पिन लगा हुआ है वो पिन आसानी से यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लाइड करके निकल जाएगा। तो पिन अगर स्लाइड करके निकल गया तो पूरा ज्वाइंट जो है वो क्या हो जाएगा, और टूट जाएगा, यानी ज्वाइंट जो है यूजलेस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है सियर एरिया। ठीक है, सियर एरिया में भी देखिए यहाँ पर एक एरिया यहाँ पर बन रहा है और दूसरा एरिया यहाँ पर बन रहा है। तो अब यहाँ पर ये चीज है कि सियर एरिया में हम लोग मान लीजिए लेंथ कितना लेंगे और ये इसका विड्थ कितना लेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसको ये पार्ट अगर निकलता है और तब हम लोग इधर से व्यू करेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल शेप का ही दिखेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप का दिखेगा, इसका आउटर डायमीटर है, इसका इसका आउटर डायमीटर डी नॉट है और इसका इनर डायमीटर जो है वो डी है। ठीक है, तो आउटर डायमीटर डी है और इनर डायमीटर डी नॉट है। तो देखिए यहाँ पर अब ये मतलब हमको यहाँ से ये एरिया निकालना है ना, ये एरिया, तो ये लंबाई। तो ऐसे तो मतलब ये करेक्ट जो हम बोलेंगे तो करेक्ट यहाँ लेंथ फाइंड करना मुश्किल है। ठीक है, करेक्ट लेंथ यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ से सियर होकर के इतना आ रहा है ना, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस है वही मटेरियल जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वही उसकी क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये इसको अगर हम लोग ये पूरा डायमीटर यहाँ से डी नॉट है और उसमें से डी नॉट में से अगर हम लोग डी को घटाते हैं तो वो हमको ये थिकनेस अब प्लस में ये थिकनेस दोनों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डायमीटर पूरा डी नॉट है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमीटर जो है यहाँ पर ये इनर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया डी और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया डी नॉट। तो अगर डी नॉट में से डी को घटाते हैं तो हमको यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस मिलेगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ लेना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का थिकनेस ही लेना है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा कर देंगे। तो अब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का थिकनेस जो है ये निकल गया, तो ये तो उसका लंबाई हो गया। ठीक है, और उधर क्या होगा, इस आई का जो थिकनेस होगा, आई का जो थिक, क्योंकि ये सियर हो रहा है ना, तो सियर हो रहा है तो ये थिकनेस है हमारा बी, इसको हम लोग क्या माने हैं, बी। तो इधर का लेंथ इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और इधर का जो ये चौड़ाई है ये इधर का वो हो जाएगा डी नॉट माइनस डी बाई टू, है ना। तो यहाँ से ये एक तरफ का सियर एरिया हो गया, तो एक तरफ का सियर एरिया हो जाएगा, इसको हम लोग बी से गुना कर देंगे तो ये एक साइड का सियर एरिया हो गया यहाँ का, और इसके नीचे भी सेम सियर बन रहा है, इसके नीचे यहाँ भी तो सियर एरिया बन रहा है, दो सियर एरिया बन रहा है। तो इस पूरे एरिया को क्या कर देंगे, दो से गुना कर देंगे, क्योंकि डबल सियर एरिया बन रहा है ना।
तो दोनों को गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको शियर एरिया जो है, शियर एरिया क्या आ जाएगा, शियर एरिया फिर वापस हमको आ जाएगा कितना, बी इंटू डी नॉट माइनस डी। देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी इंटू डी नॉट माइनस डी। तो यहाँ से क्या हो गया, शियर एरिया आ गया, तो शियर स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, लोड बाय शियर एरिया। तो इस तरह से हम लोग शियर फेल्योर निकालते हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस ज्वाइंट में, इस ज्वाइंट में जो मतलब ये है फॉर्क है, आई है और पिन है, ठीक है। तो इसमें जो कमजोर पार्ट होता है वो हमारा पिन होता है, सबसे कमजोर पार्ट क्या होता है, पिन होता है। तो पिन को जनरली हम कमजोर रखते हैं क्योंकि आई और फॉर्क दोनों ही महंगा पार्ट होता है। तो आई का 2 मोड फेल्योर निकाल लिए, तीसरा फेल्योर जो क्रशिंग का है, जो हम लोग इसमें क्वार्टर ज्वाइंट में यूज कर लेते थे क्रशिंग का, तो वहां भी हम बताए थे कि क्रशिंग जो होता है वो मान लीजिए कि जैसे इस रॉड को हम यहाँ खींचेंगे तो ये वाला जो सेक्शन होगा, जो पिन जो है, पिन जो है आई के ऊपर इस एरिया में कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएगा, यानी इस एरिया में जो है वो पिन क्या करेगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएगा। तो पिन अगर आई के ऊपर कॉम्प्रेशन लगाता है तो आई भी तो पिन के ऊपर कॉम्प्रेशन लगाएगा। तो यहाँ पर जो क्रशिंग है वो या तो आई का भी क्रशिंग हो सकता है या पिन का भी क्रशिंग हो सकता है। तो जनरली हम यहाँ पर मतलब आई को मजबूत रखते हैं और पिन को ही कमजोर रखते हैं। तो इसीलिए क्रशिंग जो मतलब क्रशिंग स्ट्रेंथ है या क्रशिंग का जो चेक है वो हम लोग पिन के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। यानी कि क्रशिंग फेल्योर हम आई का नहीं लेते हैं, अगर लेना भी होगा तो सेम ही फॉर्मूला हो जाएगा, जो हम लोग पिन के लिए हम निकालेंगे वही फॉर्मूला हम आई के लिए भी निकाल देंगे। लेकिन जनरल पर्पस के लिए आई के लिए यहाँ पर हम क्रशिंग नहीं लेते हैं, हम मानते हैं कि आई को क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छा होता है और पिन कमजोर होता है, तो जो क्रश होगा यहाँ पर वो पिन ही क्रश करेगा, आई हमारा क्रश नहीं करेगा। तो इसीलिए आई का यहाँ पर हम सिर्फ 2 मोड ऑफ फेल्योर पढ़ते हैं, टेंसाइल फेल्योर ऑफ आई और शियर फेल्योर ऑफ आई। क्रशिंग जो है वो पिन के ऊपर ही हम लोग सिर्फ पढ़ लेंगे, उसी में हो जाएगा डिजाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आई को देख लिए कि आई जो है टेंसाइल फेल्योर और उसका शियर फेल्योर, और आई से हम लोग यहाँ से आई का क्या कर लिए, डिजाइन कर लिए।